1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज देने के ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम 6 बजे बातचीत होगी। माना जा रहा है कि आज होने वाली बातचीत में देश विदेश के कई वैक्सीन निर्माता मौजूद रहेंगे। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के बीच आज हो रही बैठक काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में वैक्सीन निर्माताओं से पीएम मोदी तेजी से प्रोडक्शन पर जोर देने की बात करेंगे। देश में अभी सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा रही है, जबकि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के प्रमुख डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों से बात की। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीन उत्पादन को लेकर चर्चा हुई। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा आयु के सभी लोगों को सरकार की ओर से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के कई डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम ने डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और कोरोना वॉरियर्स की महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की है। इससे पहले सरकार ने देश भर में 45 साल की आयु से अधिक के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी थी। देश में 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों को अभी भी वैक्सीन की डोज देने का काम चल रहा है और अब 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को भी देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो सोमवार की रात 10 बजे से लागू हो गया। 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा और सरकारी सेवाओं को जारी रखने का आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली से पलायन की जरूरत नहीं है। खाने पीने से संबंधित सारी चीजें दुकानों पर उपलब्ध रहेंगी। लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही पलायन की तस्वीरें भी सामने आई। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली में सभी थिएटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल को बंद करने का फैसला लिया गया है। किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। किसी स्टेडियम में किसी भी प्रकार के मैच का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये तस्वीरें देर रात दिल्ली के आनंद विहार की हैं, जहां भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। तस्वीरें डराने वाली हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया तो रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। पलायन तेज हो गया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद आनंद विहार, कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे। वो लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ पलायन करने पर मजबूर दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सोमवार शाम जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो हजारों लोग अपने घरों से निकलकर शराब की दुकानों पर पहुंचने लगे। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि न तो इन लोगों ने मुंह पर मास्क लगा रखा है और न ही सामाजिक दूरी का कोई पालन करते नजर आ रहे हैं। कई जगह दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नदारद दिखे। देश में कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को किसी तरह का कोई डर नहीं है। शराब खरीदने का उतावलापन इतना है कि लोग एक दूसरे पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश में हर दिन कोरोना से लाखों लोगों के मरने की खबरें भी सामने आने लगेंगी। कोरोना का कहर इतनी तेजी से फैला है कि सारे अस्पताल भर गए हैं। बेड नहीं मिल रहे, जीवन देने वाली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें जयपुर के सबसे बड़े कोविड सेंटर RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की हैं। अस्पताल में बेड की ऐसी कमी हुई है कि बरामदे में ही बेड लगा दिए गए हैं।
RUHS में वैसे तो 1200 बेड हैं, 167 वेंटिलेटर्स और 250 ICU बेड्स हैं, लेकिन सब भर चुके हैं। लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अब अस्पताल के गलियारों में इलाज किया जा रहा है। कोरोना के चलते देश की राजधानी दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब दिख रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है। ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल जो अंदर से है वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं और लगातार जो पेशेंट का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं। लखनऊ में रोजाना करीब 5000 नए केस आ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद सैकड़ों मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। हम 4 दिन से सर यहाँ से भटक रहे हैं, कोई लेटर पर जहाँ जा रहे हैं सब लोग लेटर पर नहीं मांग रहे हैं। कौन सा लेटर पैड? किसी हम ऑफिस से लिखवा के लाएंगे तभी हम लोग करेंगे। यहाँ कौन एडमिट है आपका? मेरे हस्बैंड है सर। यहाँ कोई एडमिट नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं बार बार? ये लोग कुछ नहीं लिख ही नहीं रहे, कह रहे हैं बेड नहीं खाली है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया। इस पर यूपी की योगी सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया गया। यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों की जान बचाने के साथ साथ जरूरी बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए इन शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि कोरोना से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और अभी भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में कारगर माने जा रहे रेमडेसिविर के 25,000 इंजेक्शन की दूसरी खेप आज उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी। इससे पहले भी 25,000 इंजेक्शन यूपी को मिल चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आइसोलेशन में रहते हुए ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोमवार को यूपी में 30,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए। हर रोज कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। फिलहाल यूपी में 2,08,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कालाबाजारियों के साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश देते हुए NSA एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान होने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे अगले 2 दिनों में राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में लगाई गई बंदिशों से राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है, इसलिए सरकार लॉकडाउन लगाने की तैयारी के बारे में सोच रही है। उद्धव सरकार के मंत्री ने कहा कि दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के नतीजों को देखने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी राज्य में इस तरह का फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर्फ्यू से कोरोना केसों से उस तरह निपटने में मदद नहीं मिल पा रही है जितनी उम्मीद की जा रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिनों में राज्य में सख्त लॉकडाउन को लेकर सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकता है। कोरोना महामारी के बीच बंक युद्ध जारी है। छठे चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है। बाकी चरणों के लिए भी चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने चुनाव प्रचार पर असर दिखा दिया है। बाकी बचे चरणों के चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने प्रचार में कटौती कर दी है। अब बंगाल में रैलियों को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब बड़ी रैली नहीं करेंगी। रैली में 500 से कम लोग रहेंगे। बंगाल के रण के सबसे बड़े लड़ैया PM मोदी की चुनावी सभा भी कम होंगी। 4 रैलियां एक दिन यानी 23 अप्रैल को होंगी। वहीं ममता बनर्जी ने भी रैलियों को कम कर दिया है। CM ममता बनर्जी की अगले 1 हफ्ते में कुल 17 रैलियां होनी थी, जिसमें से उन्होंने कोलकाता की सारी रैलियों को रद्द कर दिया है। बाकी रैलियों के वक्त को घटा दिया है। कोरोना को हराने के लिए सेना भी मैदान में उतर आई है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में भारतीय सेना भी मदद करेगी। मध्य प्रदेश में इसकी पहल की गई है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुदर्शन चक्र कोर कमांडर अतुल सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला से मुलाकात की, जिसके बाद यह फैसला हुआ कि कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पताल और आइसोलेशन केंद्र में स्थान दिया जाएगा।
इस योजना के तहत भोपाल में 150, जबलपुर में 100, जबकि सागर और ग्वालियर में 40-40 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी सेना की ओर से मदद का ऐलान किया गया है। सेना के अधिकारियों ने मरीजों की समुचित देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को 12,897 नए कोरोना के मरीज सामने आए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनमोहन सिंह ने देश में कोरोना वायरस के हालातों से निपटने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी और इस बात पर जोर दिया था कि महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन और दवाओं की आपूर्ति को बढ़ाना जरूरी हो गया है। जानकारी के मुताबिक मनमोहन सिंह ने बीते दिनों कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराया था और सोमवार की शाम कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 88 साल के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। वहीं मनमोहन सिंह को सेहत को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत नजर आ रही है, लेकिन संकट में अवसर ढूंढ रहे लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। कानपुर में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। कानपुर में फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होने पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। उल्लंघन करके कुछ फैक्ट्रीज में ऑक्सीजन के इस्तेमाल की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वेद सेसो मैकेनिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जब इसकी आज छानबीन की गई तो वहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता हुआ पाया गया। इस उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। बता दें कि कोरोना को देखते हुए ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल उपयोग पर रोक लगाकर कोरोना संक्रमित मरीजों को मुहैया कराने के लिए 15 अप्रैल को यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन इसका उल्लंघन करके कुछ फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने की खबरें आ रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।